अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू विर्चुअल मैथमेटिक्स। हमारा आज का टास्क है एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सिंपल जो हमें मैट्रिसेस गिवन है हम उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 है a इज इक्वल टू -1 1 2 0। सो डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे और अंदर मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे इज इक्वल टू। हमने ऑपोजिट एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो दिस इज 0 -2 एंड द आंसर इज -2। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स B। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो दिस इज -2 -6 एंड दिस इज -8। Next C is equal to 3 2 and 3 2. So C determinant is equal to 3 multiplied by 2 minus this is 2 multiplied by 3, which is equal to 6 minus 6 and 0. ये simple short question है determinant of matrices. So D is equal to 3 multiplied by 4 minus 2 multiplied by 1. This is D determinant, which is equal to 12 minus 2 and the answer is 10. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने शो करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। सो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेकर चेक करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आए तो गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और अगर वो नॉन जीरो आए तो गिवन मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर कंसीडर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का डिटर्मिनेंट लेकर चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 2 ज़ा 12 एंड 6 माइनस 12 दिस इज -6। सो ए इज अ non-singular matrix. Next है B. So B determinant is equal to 4 multiplied by 2 minus 3 multiply 1. This is 8 minus 3 which is 5. So it is also a non-singular matrix. Third one is C. So C determinant is equal to 7 multiplied by 5 minus -9 multiply 3. So 7 5 is 35 minus this is -27. So 35 minus plus 27. So this is 62 which is not equal to 0. So C is a non-singular matrix. And the last one is D. D determinant is equal to 5 multiply 4 minus -2 multiply by -10. सो नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 5 4 ज़ा 20, दिस इज 5 4 ज़ा 20 माइनस 10 2 ज़ा 20 एंड माइनस माइनस प्लस। सो 20 minus 20 which is equal to 0. So D is a singular matrix. Next question number 3, find the multiplicative inverse if it exists of each. So हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पार्ट्स गिवन है, हमने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और ये हम बाय एडजॉइंट मेथड फाइंड करेंगे जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए गिवन है हमें, ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, दिस इज 0 -1 और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे -3 -2। नेक्स्ट हमने इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ऑपोजिट एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर में नेगेटिव का साइन, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
सो 0 माइनस 6, दिस इज माइनस 6. अब हमने अपनी दोनों वैल्यूज को इनवर्स के फॉर्मूला में पुट कर देना है, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए 0 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास है माइनस 6. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी उसमें भी हमने यही किया था. सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस डिवीजन को 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर 6, और ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 0 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 1. नेक्स्ट हमें नजर आ रहा है कि ये माइनस 1 ओवर 6 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हम हर एंट्री के साथ माइनस 1 ओवर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. 0 के साथ माइनस 1 ओवर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा. सो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस इज माइनस 1 ओवर 6 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 6. लास्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so this is 1 by 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, minus minus plus, so this is 1 by 3, and this is minus minus plus 1 over 6. So this is our required answer of A inverse. नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे. इसमें माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा हैं तो इसको सॉल्व करेंगे. बी पार्ट में भी 2 माइनस साइन वाली वैल्यूज़ हैं, सो डू इट बाय योरसेल्फ. हम पार्ट सी करेंगे. तो सी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी. तो पहली चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, एडजॉइंट ऑफ सी. नेक्स्ट हमने सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, सेंटर में माइनस का साइन, दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3. सो माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18 विच इज इक्वल टू 0. अब जो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ था इफ़ इट एग्जिस्ट, उसका मतलब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. वो ये है कि जब हम सी इनवर्स के फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेकिन हमारे पास 0 आया है, सो सी इनवर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0. और हम इस फंक्शन को सॉल्व या इस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 बन चुका है. सो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा मैट्रिक्स का, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. सो वी कैन राइट सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट डी इज इक्वल टू 1 by 2, 3 by 4, 1 and 2. सो सिंपल डी इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे. एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे. दिस इज 2, दिस इज 1 by 2, और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे, माइनस 3 by 4 एंड माइनस 1. नेक्स्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है डी डिटर्मिनेंट, विच इज इक्वल टू 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में माइनस का साइन, 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1. डिटर्मिनेंट में हम ऑपोजिट एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ 1 माइनस 3 by 4. नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इसका एलसीएम ले लेंगे. 4 1 जा 4 माइनस 3 एज इट इज़, और एलसीएम में हमारे पास 4 आया है. सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया है 1 by 4. नेक्स्ट स्टेप में हमने एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखना है. सो एडजॉइंट इज 2 माइनस 3 by 4 माइनस 1 एंड 1 by 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी विच इज़ 1 by 4. सो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम इस 1 by 4 को भी 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे. सो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 over 4, तो 4 पर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, सो इट बिकम्स 4. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 by 4, दिस इज माइनस 1 एंड 1 by 2. इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 by 4, this is 4 multiplied by minus 1 and this is 4 multiplied by 1 by 2. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 8 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, this is minus 3, this is minus 4 and 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, this is 2. So it is our required answer of D inverse. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. वेरीफाई दैट
A is equal to 1 2 4 6, B is equal to 3 -1 2 -2. A एंड B आर टू मैट्रिसेस जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, और इसका फर्स्ट पार्ट है हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। वैसे तो इस पार्ट की 3 साइड्स हैं, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इट्स मीन हमने मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास A मैट्रिक्स तो गिवन है, सो A इज इक्वल टू 1 2 4 6। इसका एडजॉइंट हम ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज कर देंगे, दिस इज 6 1, और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे -2 -4। सो नेक्स्ट स्टेप हमने लेफ्ट हैंड साइड में करना है कि A मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो हम पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहले A लिखेंगे 1 2 4 6, देन एडजॉइंट लिखेंगे 6 -2 -4 1। सो हमने मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम करना सीखी हुई है, तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो उसको सिंपल हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, दिस इज -2 + 2, दिस इज 4 6 ज़ा 24, दिस इज -24, एंड 4 2 ज़ा 8 -8 + 6। सो 6 - 8 -2, दिस इज माइनस प्लस कैंसिल 0, दिस इज आल्सो 0, एंड दिस इज -2। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया है, A इंटू एडजॉइंट A का आंसर हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। सो एडजॉइंट ऑफ A जो हमने ऊपर लिया था वो हम लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 6 -2 -4 एंड 1, एंड A इज इक्वल टू 1 6 2 4। सो अब हमने क्या करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ A का मैट्रिक्स लिखना है, देन A का मैट्रिक्स लिखकर उसको मल्टीप्लाई करना है। सो एडजॉइंट ऑफ A 6 -2 -4 1, दिस इज मल्टीप्लाई बाय A विच इज 1 2 4 एंड 6। सो सिंपल हमने रो बाय कॉलम इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है और हेड को हेड के साथ। सो सिंपल हमने एडजॉइंट ऑफ A इंटू A की रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की है। अब प्लस माइनस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 8 इज इक्वल टू -2, 12 - 12 0, दिस इज आल्सो 0 बिकॉज प्लस माइनस, एंड 6 - -8 दिस इज इक्वल टू -2। सो हमने देखा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया है। अब क्वेश्चन में एक थर्ड साइड भी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि आपने A का डिटर्मिनेंट लेकर उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स A ले लेते हैं जो हमें गिवन है, A इज इक्वल टू 1 2 4 6। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ऑपोजिट एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे, -4 2, सो 6 - 8 विच इज इक्वल टू -2। अब हमने A डिटर्मिनेंट को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो A हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है, सो इससे बिलोंग करते हुए हम यूनिट मैट्रिक्स भी स्केयर मैट्रिक्स लेंगे, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल जो होता है वो 1 होता है। सो ये यूनिट स्केयर मैट्रिक्स हमने लिए, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज जो थर्ड साइड है क्वेश्चन की उसमें यही मेंशन है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय यूनिट मैट्रिक्स विच इज़ 1 0 0 1। सो द आंसर इज -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज -2 0 0 एंड -2। नाउ वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स, हेंस प्रूव। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। उन्होंने हमें मैट्रिसेस के पेयर दिए हुए हैं और हमने चेक करके बताना है कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। सो इससे पहले हम एक रिलेशन देखते हैं, पेज नंबर 22 पे ये रिलेशन मेंशन है। अगर हम A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें
या फिर ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन 4 में किया कि पहले हमने ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, देन एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई किया। सो हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। सो हम कहेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है ए और दूसरा उसका इन्वर्स है, पर हमें नहीं पता कि वो एक दूसरे का इन्वर्स है। सो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है विच इज़ यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 होता है, तो हम कहेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में यही चीज़ मेंशन है जो हमने चेक करनी है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, 2 मैट्रिसेस गिवन है 3, 5, 4, 7 एंड 7, -5, -4 एंड 3। सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं। इसकी हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब दीज मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो सिंपल रो बाय कॉलम हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4, दिस इज 3 मल्टीप्लाई -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। अब सेकेंड रो को फर्स्ट और सेकेंड दोनों कॉलम से करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई -4, सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। 21 - 20 दिस इज़ 1, दिस इज़ +-0, दिस इज़ +-0 एंड दिस इज़ 21 - 20 दिस इज़ 1, so which is equal to identity matrix. So we can say given matrices are multiplicative inverse of each other. Part 2 भी सेम है, so do it by yourself। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।